हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा सुहाग का पिटारा। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी साड़ी है जो मैं करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। बहुत प्यारी साड़ी है। ये सारी मेरी ज्वेलरी है, मतलब सब कुछ मेरा सुहाग का सामान है। और मैं आप लोगों से बोली थी कि नेक्स्ट पार्ट कल या फिर परसों आएगा, यानी रात को आएगा, लेकिन मैं कुछ कारण बस मेरा नहीं आ पाया नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मेरी बन चुकी है खीर, यानी मैं खीर को चढ़ा दी हूँ गैस पे। और यहाँ पे मैंने प्रसाद के लिए आटा गूँथ दिया है। सबसे पहले मैं पूरियाँ तलूँगी, उसके बाद मैं फिर हलवा बनाऊँगी। और फिर मुझे बनाना है फारा। हो सकता है आप लोगों के यहाँ उल्टा बोलते हो, कहीं कहीं गोझा बोलते हो, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। अलग अलग स्टेट में क्या, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। हर चीज़ का बहुत अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जा रही हूँ प्रसाद के लिए पूड़ियाँ तलने। मैं पहले पूड़ी तल लूँगी, उसके बाद आगे का जो कुछ भी होगा वो करूँगी। क्योंकि मुझे आज जाना है, अभी फल लेने भी मुझे जाना था, तो मैं वो भी लेने के लिए चली गई थी प्रसाद बनाने के बाद। आज सच में करवा चौथ के दिन व्रत का बिल्कुल पता नहीं चलता। इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि काम होता है, और तीज में कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ बनाना खाना, मतलब घर के लोगों के लिए खाना बनाना होता है। लेकिन करवा चौथ में प्रसाद बनाना होता है। जैसे छठ पूजा में भी लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि छठ पूजा में बहुत काम होता है। जो लोग छठ पूजा करते हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि बहुत काम होता है, कितना काम करना पड़ता है। और सफाई तो बिल्कुल इतनी बेहद ज़रूरी होती है। साफ़ सफाई घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम बच्चों का जूठन भी नहीं बर्दाश्त किया जाता है। एक पानी का छींटा, अगर आप छठ के लिए साड़ी तैयार कर रहे हैं, एक पानी का छींटा भी अगर चला जाता है तो उसको भी लोग बहुत ही, मतलब ये सोचते हैं कि नहीं मेरा साड़ी ख़राब हो गया। तो ऐसे होता है। और करवा चौथ में भी ये होता है कि काम करने से मतलब भूख लगती नहीं है, ना प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा काम होता है। जो लोग फल पे करते हैं उनके लिए काम नहीं होता है, लेकिन जो लोग पूरे सामग्री बनाते हैं तो काम होता है। यहाँ पे ये कुछ वीडियो दिखाने के लिए ला दिए थे, जो कि बहुत हंसी आ रही थी, हंसी वाली वीडियो थी। तो ऐसे हमारा काम चलता रहता है। मैं सब कुछ करती रहती हूँ, अपनी तैयारी भी करती रहती हूँ, सब कुछ मेरा ऐसे ही चलता है। तो फिर आगे आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। अब मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, मेरा गला बिल्कुल ख़राब है, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कुछ सजेस्ट ज़रूर करिएगा मेरे गले के लिए, जिससे कि मेरा गला खुल जाए। और मैं क्या बताऊँ आप लोग से। ये सारी सामग्री बनाने के बाद फिर मुझे जाना है मंदिर में भी, मुझे मतलब वहाँ पे चौका वौका लगाना है, सब कुछ मतलब मुझे करना है। मैं पहले सब लोगों के लिए नाश्ता और लंच बनाने के बाद ही पूजा की सामग्री बनाने आई थी, और इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। और ये मेरी मेहंदी है, मैं दिखा रही हूँ। एक हाथ में मैंने खुद से मेहंदी लगाई थी, और सच में बहुत प्यारी मेहंदी लग गई थी। ये सेकेंड वाला हाथ मैं लगाई हूँ, और एक में मैंने पार्लर से मेहंदी लगवाई हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा बहुत इसमें दिखा रही थी कि देखो मेरा कैसा कलर आया हुआ है। तो फिर आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है, मैंने मेहंदी कैसे लगाई हुई है, जो कि मुझे तो बिल्कुल बहुत अच्छी लगी थी। हे गाइस, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैंने यहाँ पे कलश स्थापना कर दी है, और उसके बाद फिर मैं करवा में जल भरूँगी। सबसे पहले हम लोग कलश स्थापना ही करते हैं। कोई भी पूजा पाठ करो तो उसमें कलश स्थापना ज़रूरी होता है। बिना कलश स्थापना की पूजा नहीं की जाती है। ये है हमारा प्यारा सा मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलश रख दी हूँ, और मैंने कलश में जल भर दिया। एक सुपारी डाल दी, उसमें रोड़ी डाल दिया, चंदन डाल दिया, हल्दी डाल दी, और फिर मैंने 5 आम के पत्ते लगा दिए उसमें, क्योंकि उसी पे बोला जाता है कि मतलब भगवान लोग इसी पत्ते पे ही आते हैं, मतलब उनको आवाहन दिया जाता है। तो कलश स्थापना करके पहले दीपक जला लिया जाता है, उसकी के बाद अपनी पूजा को स्टार्ट की जाती है। तो मैं यहाँ पे कलश रख के दिया जला दी हूँ। और जैसे ही मैं पूजा की, देखिए आप लोग देखते जाइए सारी पूजा विधि मैंने कैसे पूजा की। और हमेशा कलश के नीचे या तो पुष्प या फिर कोई चावल, थोड़ा सा पीला चावल उसके नीचे रख दिया जाता है। करवे के नीचे भी मैं चावल रखती हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 करवा रख दिया है। तो आप लोग आगे वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। यहाँ पे मैं 7 चीनी के यानी करवे लाती हूँ, जो कि इसमें सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधूंगी। सारे मैंने कलश में 2 करवे में, एक पीतल का करवा, एक मिट्टी का करवा है, सब में मैंने रक्षा सूत्र बांध दिया है। और इसलिए मैं 7 मिट्टी का यानी चीनी का करवा लाती हूँ, क्योंकि करवा फेरा जाता है। तो इसलिए मैं, क्योंकि अगर आप कहीं जाके करते हैं, वहाँ सुहागिन महिलाएँ रहती हैं, तो वो लोग आपस में अपने करवा की थाली को, यानी करवा चौथ की थाली को आपस में घुमा लेती हैं। लेकिन यहाँ पे अकेले पूजा करने में नहीं हो पाता है। तो मैं शुरू से, जब से मैंने स्टार्ट किया है, मैं ऐसे ही करते आ रही हूँ। तो यही इसीलिए मैं करवा लाई हूँ 7।
और मैं खुद से करवा फेर लूँगी। तो आगे आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे करवा फेर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं भगवान जी लोगों को टीका लगा रही थी, यानी चंदन का टीका शंकर भगवान को और सिंदूर माता पार्वती को लगा रही थी। और मैंने यहाँ पे शिव परिवार एक जगह रखा हुआ है और एक करवा माता की फ़ोटो है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही पूजा करते आ रही हूँ। तो मैं वैसे ही क्यों भी देख सकते हैं कि मैं करवे में जल भर रही थी। और अब मैं यहाँ पे जितना सब मैंने जो भी प्रसाद बनाया हुआ था, मैं सब कुछ भगवान को मतलब छुआ करके, यानी उन्हें टच करा करके और मैं सब नीचे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं कथा स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए, मैं वहाँ पे कर दूँगी। तो फिर आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग को ज़रूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने खुद से रेडी हुआ था, मैं खुद से सारा कुछ की हूँ, मैंने सब कुछ खुद से ही बनाया है। सिर्फ हलवा जो है वो मेरी सासू माँ बनाई थी। और यहाँ पे मैंने सुहाग का सामान रख दिया है। तो ये सुहाग का सामान मैं अपनी मम्मी को दूंगी, क्योंकि एक सुहागिन महिला या फिर अपने से बड़ों को दिया जाता है। तो मैं मम्मी को दे दूँगी, सासू माँ को मैं दे नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं मम्मी को दूँगी। तो फिर अभी मैं कथा स्टार्ट कर रही हूँ। महाभारत से भी पूर्व का है यह व्रत। सौभाग्यवती स्त्रियां, सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर ये बैठ गई। बाद में सास पिताजी के यहाँ पर रोटी इस प्रकार से समय बीतते दिन से की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब मुझे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वो बोली, हे माता आपने मुझे बुझाया तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि कौन की चौथ आएगी। मेरी कथा पूरी हो चुकी है और मैं यहाँ पे करवे को फेर रही हूँ, यानी एक दूसरे से करवे को बदल रही हूँ। उसी को करवा फेरना बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे बदल रही हूँ। थोड़ा सा मेरा मंदिर कंजेस्टेड है, यानी छोटा होने की वजह से जगह बहुत कम रहता है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। मैं कैसे पूजा करती हूँ मैं ही जानती हूँ। तो फिर कोई बात नहीं, चलिए भगवान का मंदिर है तो छोटा हो बड़ा हो, मन में भक्ति होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही वाला हाल है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूजा हो जाती है, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैं अब चल रही हूँ आरती करने के लिए।
मेरी कथा हो चुकी है, मैंने प्रसाद भी भगवान मंदिर में चढ़ा दिया, सब कुछ मैं करती हूँ। अब मैं यहाँ पे आरती करूँगी, सब लोग को मैं बोली, सब लोग आरती किए। बोल रही थी कि मुझे आशीर्वाद तो दीजिए, मैं बस पैर छुआ लेंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, तो वही यहाँ पे दे रहे थे। और अभी हम लोग चलेंगे छत पे, क्योंकि करवा माता का मतलब चंद्रदेव निकल चुके हैं और उनकी पूजा भी करनी है। तो फिर आप लोग आगे देखिए। आज तो पूरे आसमान में बादल था, लग रहा था कि दिखेंगे ही नहीं चंद्रदेव। और हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी बड़ी मकान बन गई है, तो और नहीं दिखता है। जिधर देखिए आप देख सकते हैं सामने जो मकान दिख रही है बहुत ऊंचाई पे है। सब लोग पूजा कर चुके थे और हमारा नहीं हुआ था। अभी चांद बार बार निकल रहे थे और बदली में जाके छिप जा रहे थे, तो इसीलिए मैं सोची कि पता नहीं कहीं छुप न जाए, तो मैं जल्दी जल्दी अपना पूजा की, नहीं तो फिर छुप जाते तो पता नहीं निकलते कि नहीं निकलते। सब लोग मेरे कॉलोनी में सब लोग पूजा कर चुके थे, सिर्फ मैं ही बची थी। जब तक सामने चंदा ना दिखे तब तक पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। तो चलिए फिर मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और आज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अब स्टडी ब्लॉग आएगा, क्योंकि बीच में एक आध फेस्टिवल दिवाली आ जाएगी, छठ पूजा आएगा, तो उसका ब्लॉग आ जाएगा। मैं अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के बीच में या पूजा पाठ के बीच में अपनी पढ़ाई करिए, लेकिन उसको अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जीवन यही है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो हर चीज़ को साथ में लेके चलना चाहिए। तो फिर आप लोग आगे वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। आप लोगों ने आई होप आप लोग देखे भी होंगे। तो अब मेरी वीडियो यहीं तक थी।
तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी स्टडी ब्लॉग में, क्योंकि अब मेरी स्टडी ब्लॉग ही आएगी, जो मैं रूटीन मेरा सारा दिन का जो भी कुछ मेरा रूटीन होगा मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे बाबू भी बोल रहा था कि मैं भी मुझे भी जल पिलाओ, तो उसको इसके पापा पिला रहे थे। और यहाँ पे जो मैं कर रही थी वो कर रहा था। बच्चों की खुशी ही अलग होती है, छोटा बच्चा है तो सब कुछ उसको करने का मन करता है, जो भी देखता है।